जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम दो बातों पे बात करेंगे। एक, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में क्रिकेट दौरा रद्द करना, उसके क्या इम्प्लीकेशन है और क्या मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। और दूसरा, अकुस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम्स और अमेरिका के बीच में, ये तीनों मुल्कों के बीच में जो एक समझौता हुआ है रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का जो आपस में जो समझौता हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट दौरा रद्द करना, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त बहरान मचा हुआ है। मिनिस्टर से लेके और संतरी तक सब इसकी बात कर रहे हैं और सब बेसिकली बहुत ही एम्बैरेस्ड है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर वो एम्बैरेसमेंट दिख रहा है कि मुल्क ने इस पूरे इसको रद्द कर दिया। कुहू, अब ये तो रही बात एम्बैरेसमेंट की। एम्बैरेसमेंट चलिए वो हो गया, और पाकिस्तान के अंदर एम्बैरेसमेंट आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। आपको याद हो कि पहले श्रीलंका की टीम का दौरा हुआ था किसी जमाने में और उसके ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए वहां पर कोई जाके क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। और दूसरी इसके अंदर ये भी है कि भारत ने भी पूरी दुनिया को ये समझाया है कि पाकिस्तान एक कितना खतरनाक मुल्क है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की जो फितरत है दोहरे बोल की, डबल स्पीक की, वो हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हमने इस चीज को, इस तमाशे को कश्मीर में बखूबी देखा है। बोलना कुछ है, करना कुछ है। और ये जो ड्रामा जो पाकिस्तान करता रहा है, इस ड्रामे को हमने ओपन कर दिया है दुनिया के सामने कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है, जाके देख के आ जाओ, ये आपको मिल जाएगा। और लोगों को अब ये समझ में आ गया कि जो इंडिया बोलता है ना, ये सही बोल रहा है। जो इंडिया बोलता है उसमें दम है, और उससे पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। ये पिछले 5-7 साल के अंदर हमने ये अचीव किया है और अब दुनिया को ये समझ में आता है। बहरहाल, ये पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड ने ये दौरा पहले एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ये कहते हैं कि जब ये इनकी टीम वहां पहुंच गई तो इनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि कोई हमला इनके ऊपर हो सकता है, और इसलिए इन्होंने दौरा रद्द कर दिया। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कुछ भी हो सकता है और इनकी जो स्टेट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो कैसे समझ में आता है, वो आपने देखा होगा एक वीडियो जो बड़ा फेमस वायरल हुआ, जिसके अंदर लाल मस्जिद के मोहम्मद अजीज, जो मौलाना अजीज हैं, वो पुलिस कर्मियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गलिया रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस जब उनके मदरसे में गई, और क्योंकि मदरसे के ऊपर तालिबान के झंडे लहराए गए हैं, तालिबान यानी कि दूसरे मुल्क के झंडे लहराए गए हैं, जब उसको हटाने गई तो ये मौलाना अजीज ने इनको धमकाया और ये भी बताया कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान आके दुरुस्त कर देंगे। तो जिस कंट्री के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर इस तरीके के लोगों को कंट्रोल कर सके, वो कैसे दहशतगर्दी को रोक पाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज, जिनको वो वैसे ही बहुत बड़ा अपना दुश्मन समझते हैं, उसके ऊपर अटैक होना अगर होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। मेरे ख्याल से बहुत बहुत समझदारी का काम कर दिया। लेकिन अब इससे पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? मैसेज पूरी दुनिया के अंदर ये गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टेररिस्ट मुल्क है, और पाकिस्तान की कारकर्दगी सबने देखी कि कैसे इन्होंने तालिबानियों की मदद करी। देखिए, इंटेलिजेंस के हलकों में ये चीजें बड़ी आसानी से पता लग गई कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। उधर तालिबान की सरकार बनाने के अंदर पाकिस्तान पूरा योगदान दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर दिया। लोगों ने वहां पर अफगानियों की बुरी हालत देखी, और पूरी दुनिया को लगा कि ये तालिबान जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से उनको पाकिस्तान की सपोर्ट मिल रही है, तो पाकिस्तान दरअसल कितना बड़ा दोगला और कितना बड़ा
एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एक आतंकवादियों की एक सेना तैयार करी, उनको सपोर्ट किया और उससे पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर दिया। और आम औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनकी हालत देखने वाली थी काबुल से जो वीडियो आए थे। तो ये जो न्यूजीलैंड का दौरा रद्द हुआ है, इससे इस चीज को और हाईलाइट हुआ है कि पाकिस्तान का जो रोल है दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का, उस रोल को और भी ज्यादा हाईलाइट मिली है। अब पाकिस्तान के ऊपर FATF की भी तलवार लटक रही है और वहां भी उसके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोग प्लूरलिज्म में विश्वास रखते हैं, जो इंक्लूसिव लोग हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स और लॉ ऑफ द लैंड को तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, अहमियत दी जाती है, वो सारे के सारे मुल्क एक साथ हैं। और जो मुल्क आम लोगों के हकों की बात नहीं करते, जुल्म करते हैं, वो मुल्क एक साथ हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया भी इन लोगों के साथ शामिल हो जाए। तो ये जो नेक्सस जो बन रहा है, जो उभर के आ रहा है, ये एंटी ह्यूमन नेक्सस है और पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो न्यूजीलैंड का ये दौरा रद्द होने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है और पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैरेक्टर को हाईलाइट मिली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत दूर तक इसका जो असर है वो नजर आएगा और इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को, मुल्कों को न्यूजीलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस जेस्चर से पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया, जो कि शायद और किसी तरीके से वो मैसेज इतना कामयाब ना होता जितना इस क्रिकेट के दौरे के रद्द होने से हुआ है। थैंक यू न्यूजीलैंड। अब दूसरी बात करते हैं AUKUS की। AUKUS, इस एक्रोनियम का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम्स और USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीनों मुल्क मिलकर इन्होंने एक समझौता किया है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाएंगी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जो इनका मुआहदा हुआ है। अब ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई NPT सिग्नेटरी जो मुल्क है उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ट्रांसफर होगी। दरअसल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन में फर्क है। इसको SSN बोलते हैं। SS मतलब कि सब सरफेस न्यूक्लियर, यानी कि सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, SSN। और दूसरी कैटेगरी होती है SSBN, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी कि सब सरफेस शिप है, सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है और न्यूक्लियर पावर्ड है। तो ऐसी सबमरीन नहीं दी जा रही है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर पावर सबमरीन दी जा रही है। जनरली ये एंटी शिपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है कि चाइना की नेवी को बहुत अधिक खतरा अभी पैदा होने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन वाले मुल्क इस पूरे इलाके में अब 2 होंगे। एक इंडिया होगा जिसके पास आने वाले समय में 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगी, अटैक सबमरीन्स हो जाएंगी, और SSBN भी हो जाएंगी, टोटल मिला के 13 होनी है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया होगा जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी होंगी और न्यूक्लियर वेपन्स की भी सबमरीन होंगी। तो ये दोनों मुल्क क्वाड का हिस्सा भी हैं। क्वाड, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मुल्कों की एक क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग है, नॉन मिलिट्री अलायंस है। खैर नॉन मिलिट्री अलायंस बोलते हैं, लेकिन सारा काम उसका मिलिट्री बेस्ड है। नेवी की एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी हर साल होती हैं, पासेक्स एक्सरसाइज होती हैं नेवी की। और ये 4 मुल्क हैं, जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ये मिलकर एक क्वाड बनाते हैं और इस ग्रुपिंग का भी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो चाइना को कंट्रोल और उसको काबू में रखने की है। अब इस पूरे खेल के अंदर अंदर
ये खेल जो चल रहा है चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर, और ये क्वाड उसके काउंटर में है, अचानक से हम देखते हैं कि तालिबान आ गया और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया। इससे पूरे जो डायनेमिक्स हैं खेल के वो चेंज हो जाते हैं। इसीलिए शायद अमेरिका और यूके इकट्ठे आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस लाइन पर मदद करने की सोची। लाइन पर मतलब कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने की सोची। ये जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 12 डीजल सबमरीन्स का मुआहदा कर रखा था। उन $90 बिलियन की ये डील थी, बहुत बड़ी डील थी, और इससे खैर फ्रांस बहुत नाराज है। और फ्रांस ने अपना एम्बेसडर अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का उनको वापस बुलाया है और बातचीत करने के लिए। बेसिकली वो नाराजगी का इजहार है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। और उधर न्यूजीलैंड, जिसका एक लॉ है कि मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में कोई न्यूक्लियर आर्म्ड शिप या सबमरीन नहीं घुसेगी, और न्यूक्लियर पावर वाला कोई शिप या सबमरीन मेरे इलाके में नहीं आएगा। उसी राह पे चलते हुए मेरे ख्याल से अब न्यूजीलैंड, क्योंकि उसको भी चाइना से खतरा है, क्या वो अपने इस लॉ को चेंज करेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुपिंग में आएगा, या इस लॉ को चेंज ना करते हुए वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाके खड़ा होगा। और यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक अलग मौकिफ है एज फार एज चाइना इज कंसर्न, वो इतना एग्रेसिव नहीं है जितना अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का स्टांस है टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन, मैं कहूंगा कि चाइना के प्रति अकोमोडेटिव हैं, स्पेशली जर्मनी। फ्रांस के अपने डायनेमिक्स हैं, फ्रांस इतना अकोमोडेटिव नहीं है, लेकिन वो इन लोगों के साथ भी नहीं खड़ा, दैट इज अमेरिका और यूके के साथ भी नहीं है। फ्रांस की अपनी इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसका भी विचार मिलता जुलता है व्हेन इट कम्स टू चाइना। तो ये एक पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, और ये बहरहाल जहां तक नाराजगी का सवाल है फ्रांस का, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि नेचुरली ये लोग अलाई हैं। और उधर न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत ही मजबूत पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे नेबर्स हैं, और उनके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहरहाल ये 2 पॉइंट पर बात करनी थी। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर इसको देखा। प्लीज़ काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।